नमस्कार दोस्तों। देखो भैया, अपनी नदियों का टॉपिक चल रहा था, अपने राजस्थान की प्रमुख नदियां और झीलें। यह चैप्टर अपने स्टार्ट कर रखा है जिसमें अपने लगभग नदियां अपने हो चुकी है। अपने अब 2 नदियां बची है जिनमें से एक तो है घग्गर नदी और दूसरी है भैया बाणगंगा नदी। इन दोनों नदियों की अपने बात और करते हैं। उसके बाद में अपने राजस्थान की जो प्रमुख झीलें हैं खारी और मीठी, उन झीलों की अपने चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अपने जो 2 नदियां रही है अपने घग्गर और बाणगंगा, उनकी अपने बात और कर लेते हैं। तो देखो भैया, आज की अपनी जो क्लास है उसमें अपने बात करेंगे कौन सी नदी की? घग्गर नदी की। देखो भैया, अपने घग्गर नदी का सबसे पहले तो बात करते हैं कि इसका उद्गम जो है वो कहाँ से होता है। देखो, यहां पर है अपने हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश यानी HP। और हिमाचल में अपने कौन सी पहाड़ियाँ? शिवालिक की पहाड़ियाँ। और इन्हीं पहाड़ियों के पास में बना हुआ है एक मंदिर जिसका नाम है कालका मंदिर। यहाँ से निकलती है भैया कौन सी नदी? घग्गर नदी। हिमाचल प्रदेश में अपने जो शिमला के पास में कालका जो मंदिर बना हुआ है शिमला में, वहां से निकलती है भैया कौन सी नदी? घग्गर नदी। देखो, सबसे पहले अपने इसको एक डायग्राम से अपने समझ लेते हैं। ये अपने डायग्राम हो गया और इस प्रकार से अपने इसको देख लेते हैं। ये अपने कौन सा जिला हो गया? गंगानगर। और ये हो गया अपने हनुमानगढ़। राजस्थान के जो जिले हो गए गंगानगर और हनुमानगढ़, यहाँ से भैया यह नदी निकली। तो इस प्रकार से यह नदी निकलती हुई हिमाचल प्रदेश से कहाँ एंट्री कर रही है? अपने राजस्थान में। और राजस्थान में कहाँ से एंट्री करती है? अपने कौन से जिले से? हनुमानगढ़ जिले से। हनुमानगढ़ जिले में भैया यहाँ से यह एंट्री करती है। यहाँ पर एक तहसील है जिसका नाम है टीबी तहसील। और यहाँ टीबी तहसील का एक गांव भी है जिसका नाम है तलवाड़ा। इस गांव से यह नदी जो है वो कहाँ प्रवेश करती है? राजस्थान में प्रवेश करती है। उद्गम कहाँ हो रहा है? हिमाचल प्रदेश में जो शिवालिक की पहाड़ियाँ है शिमला के अंदर, वहाँ पर एक मंदिर है कालका माता का मंदिर, वहाँ से यह नदी निकल रही है। क्लियर है? अब बात करते हैं भैया, यह नदी टीबी नामक स्थान से कहाँ प्रवेश कर गई? राजस्थान में प्रवेश कर गई। और राजस्थान में प्रवेश करते ही भैया इस नदी के ऊपर बना हुआ है एक प्रसिद्ध दुर्ग। और वह दुर्ग कौन सा है? अपने यहाँ पर बना हुआ है एक प्रसिद्ध दुर्ग। और ये दुर्ग जो है उसका क्या नाम है? बटनेर का दुर्ग। बटनेर का दुर्ग मेरा आपको पढ़ाया हुआ है। बाटी वंश के जो शासक थे उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और इसकी मेन खास बात है, इसके ऊपर भैया तैमूर लंग ने आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। और उस आक्रमण के समय इस दुर्ग में हिंदू महिलाओं के साथ साथ में मुस्लिम महिलाओं ने भी क्या किया था? जोहर किया था। हालांकि पूरी डिटेल से चर्चा इसकी अपने की हुई है, आपने जब दुर्ग पढ़ा था उस समय डिटेल से आपको बताया हुआ है, तो यहाँ पर अपने ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अब देखो भैया, यहाँ पर बटनेर का दुर्ग बना हुआ है और इस बटनेर के दुर्ग के पास आकर ही यह नदी जो है वो क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। मतलब बरसाती नदी है, बरसात होती है तब आती है, बरसात नहीं होती तो नहीं आती। बरसात कम होती है तो यहाँ पर आकर यह नदी क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। यहाँ पर आकर यह नदी सूख जाती है। इस कारण से इस नदी को अपने मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? मृत नदी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद में क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। अब देखो भैया, कई बार क्या होता है, जब भयंकर बारिश होती है या अच्छी बारिश, मान लो आप अच्छी बारिश होती है, तो यहाँ से यह नदी थोड़ी सी और आगे आ जाती है। और आगे आने पर भैया इस नदी के ऊपर ही यहाँ पर अपने हनुमानगढ़ में ही 2 सभ्यताएं बनी हुई है। इसी नदी पर 2 सभ्यताएं हैं। कौन कौन सी? अपने एक तो है कालीबंगा
और दूसरी सभ्यता है भैया अपने कौन सी, पीलीबंगा। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है, पीलीबंगा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है। तो दोनों ही सभ्यताएं काली और पीली दोनों ही कौन सी नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे है। अब बात करते हैं आगे। अब देखो मान लो थोड़ी सी बरसात और ज्यादा हो गई, और बरसात होने के बाद में यह नदी भैया यहां से चलती हुई कहां प्रवेश कर जाती है, गंगानगर में प्रवेश कर जाती है। भयंकर बारिश हो गई, तो भयंकर बारिश होने के बाद में यह नदी यहां से कहां चली जाती है, अपने पड़ोसी देश, अपने जिगरी दुश्मन कौन सा देश, अपने पाकिस्तान तक चली जाती है। पाकिस्तान तक कब जाएगी, जब भयंकर बारिश होगी। और पाकिस्तान के कौन से स्थान तक यह चली जाती है, फोर्ट अब्बास तक चली जाती है। और यहां पर पाकिस्तान में भैया इस नदी को अपने किस नाम से पुकारते हैं, हकरा कहा जाता है, हकरा। पाकिस्तान में इसी नदी को अपने क्या कहते हैं, हकरा कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब इस नदी में भयंकर वर्षा होती है तो इस नदी से क्या आती है, इस क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है। यह जो क्षेत्र है राजस्थान का, यह क्षेत्र गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में भयंकर बाढ़ आ जाती है। इस कारण से इस नदी को अपने राजस्थान का क्या कहते हैं, राजस्थान का शोक भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि बाढ़ आ जाएगी, बाढ़ से क्या होगा भैया, नुकसान होगा, मातम का माहौल होगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, राजस्थान का शोक। बिहार का शोक कौन सी नदी, कोसी नदी। ठीक है, तो भैया यहां से यह नदी निकली हिमाचल प्रदेश से, और कहां तक, पाकिस्तान तक के फोर्ट अब्बास नामक स्थान तक यह नदी जाती है। कब जाती है, जब भयंकर बरसात होती है, अन्यथा यह नदी बटनेर नामक स्थान पर ही क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। मुख्य रूप से कौन से दो जिलों में प्रवाहित होती है, हनुमानगढ़ और गंगानगर में। क्लियर है इतनी बात। अब यह अगला क्वेश्चन, यह अपने आंतरिक प्रवाह की, राजस्थान की अपने बात करें राजस्थान की नदियों में, तो यह अपने आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। यहां से लेकर, मतलब हिमाचल प्रदेश से लेकर यहां तक इस नदी की जो कुल लंबाई है वो कितनी है, 465 किलोमीटर है। लेकिन अपने यहां से लेकर यहां तक इसकी लंबाई, मतलब राजस्थान में यह नदी मात्र कितनी बहती है, 100 किलोमीटर बहती है। कुल लंबाई पूछ ले तो 465 किलोमीटर, राजस्थान में कितनी बहती है, 100 किलोमीटर। एक क्वेश्चन और भैया, यह अपने राजस्थान की एकमात्र नदी है जो क्या बनाती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। अंतर्राष्ट्रीय क्यों, क्योंकि यह एक देश से भैया दूसरे देश में जा रही है। भारत से कहां जा रही है, ये पाकिस्तान में जा रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली भी यह राजस्थान की एकमात्र नदी है। ये हो गई भैया आपकी कौन सी नदी, घग्गर नदी। अब अपने एक नदी और पढ़ेंगे, वो है अपने बाणगंगा नदी, जिसकी चर्चा अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके भैया, दैट्स ऑल।